हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम मूवी एक्सप्लेन करेंगे नितिन रेड्डी की न्यू मूवी माँ छरला। और यह मूवी अभी तक हिंदी में अवेलेबल नहीं है और इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.4 आउट ऑफ 10। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर आते रहते हैं, क्योंकि जो भी हिंदी में अवेलेबल नहीं होती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक लोकल पॉलिटिशियन को दिखाया जाता है जिसकी डेथ हो जाती है, और पास में उसका बेटा जो राजप्पा होता है वह वहीं पर उसके जलते हुए दीपक में अपनी सिगरेट जलाता है। तब एक जो दूसरा पॉलिटिशियन होता है वह कहता है कि अब हम तुम्हें पार्टी का टिकट नहीं दे सकते, क्योंकि तुम्हारे पापा की डेथ हो चुकी है और तुम्हारे काम और कांड अच्छे नहीं है, क्योंकि तुम एक पॉपुलर विलन हो यहाँ के। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो भी उनकी पार्टी के जो MLAs होते हैं वो आपस में बातें करते हैं और वह टिकट देने का उनसे कैंसिल कर देते हैं। इसी बात से हमें बताया जाता है कि जो प्रकाश झा होता है वह राजप्पा को कॉल करके बताता है कि तुम्हें अब टिकट नहीं मिलेगा। तभी राजप्पा कहता है कि मैं सभी को देख लूँगा और जो भी मेरे आगे आएगा मैं उसे किसी को भी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है गांव का एक जो दूसरा आदमी होता है वह अपने बेटे को MLA के लिए खड़ा करता है। दूसरी तरफ हमें राजप्पा को दिखाया जाता है जो अपने आदमियों को तैयार कर रहा होता है, और तभी हमें चुनाव का माहौल दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग वोटिंग करने के लिए जा रहे होते हैं और राजप्पा अपने घर पर आराम कर रहा होता है। और जैसे ही उसे पता चलता है तो वह अपने आदमियों को लेकर अपने घर से निकलता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वह वहाँ पर जहाँ पर चुनाव हो रहे होते हैं, जहाँ पर वोटिंग हो रही होती है, वहाँ पर अपने आदमी लेकर पहुँचता है और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन्हें बुरी तरीके से मारना शुरू कर देता है। देखते ही देखते वहाँ पर लाशों के ढेर लगा देता है और बाद में हमें उस गाँव के जो लोकल MLA जो खड़ा होता है उसके बेटे को भी मारते हुए दिखाया जाता है। और राजप्पा कहता है कि जो भी इस गाँव में इलेक्शन करवाएगा वह मेरा जानी दुश्मन होगा। नेक्स्ट सीन में हमें निधि नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कहाँ पर घूमने के लिए जा रही होती है। तभी अचानक से वहाँ पर कुछ लड़के उसे छेड़ रहे होते हैं और वह तभी नितिन को बुलाती है, यानी जिसका नाम सिद्धार्थ होता है। सिद्धार्थ वहाँ पर आता है और वहाँ पर जितने भी जो विलन्स होते हैं जो निधि को छेड़ रहे होते हैं उन्हें पीटता है। नेक्स्ट सीन में हमें गुरु नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो बहुत ही इरिटेट करने वाला बंदा होता है। अगर कोई भी उसके बारे में गलत कहता है तो वह अपने नाम का टैटू उसके हाथ पर लिख देता है, जिसकी वजह से उसका बच्चा और उसकी बीवी भी परेशान होते हैं। नेक्स्ट सीन में गुरु यानी सिद्धार्थ घर पर आता है और वह कहता है कि मेरे बच्चों को तुम ही बिगाड़ रहे होते हैं। तभी हमें सिद्धार्थ को दिखाया जाता है जो बीच के आगे जॉगिंग कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है स्वाति, और वह सिद्धार्थ का स्केच बना रही होती है। जब सिद्धार्थ वहाँ उसके पास पहुँचता है तो वह सीधा ही उसे प्रपोज कर देता है। वह कहता है कि तुमने मेरा स्केच क्यों बनाया, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद हूँ इसलिए। और तभी हमें सिद्धार्थ को उस बच्चे के साथ दिखाया जाता है जो कहता है कि वो लड़की मुझे बहुत ही पसंद है। नेक्स्ट सीन में हमें स्वाति को दिखाया जाता है जिसके जीजाजी गुरु होते हैं और वह उसे लेने आए होते हैं, और वह कहता है कि अगर तुमने मेरे साथ रहना शुरू नहीं किया तो तुम्हें मेरे नाम का टैटू अपने हाथ पर लिखवाना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में सिद्धार्थ बाइक लेकर जा रहा होता है और तभी वह स्वाति को देख लेता है गुरु के घर के अंदर जाते हुए। इसकी वजह से सिद्धार्थ खिड़की से चुपके देख रहा होता है और वहाँ पर स्वाति को वह देख लेता है। वह छत से होते हुए डायरेक्ट स्वाति के कमरे में पहुँच जाता है और वह देखकर शॉक रह जाती है, और तभी वह बताता है कि वह तुम्हारा घर पड़ोसी है और तुम यहाँ पर रहने मेरी वजह से आए हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि जैसे वह बाहर निकल रहा होता है गुरु वहाँ पर आ जाता है और वह उससे लड़ने की कोशिश करता है। बातों ही बातों में दोनों के एक दूसरे की दुश्मनी हो जाती है। उसके बाद हमें निधि को दिखाया जाता है जो सिद्धार्थ को लेकर अपने घर पर पहुँचती है, और तभी हमें पता चलता है कि निधि के फादर जो होते हैं वह पॉलिटिशियन होते हैं। और तभी वह पूछते हैं कि तुम्हारी पढ़ाई का क्या हुआ, और तभी सिद्धार्थ उन्हें बताता है कि वह अभी IAS की एग्ज़ाम देकर फ्री ही बैठा हुआ है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि स्वाति टेरेस पर पढ़ाई कर रही होती है और तभी वहाँ पर सिद्धार्थ पहुँच जाता है और वो उससे बातें करने लग जाता है। और तभी हमें राजप्पा को दिखाया जाता है जो कहता है गुंटूर ज़िले में यानी गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं आया जो राजप्पा के सामने खड़ा हो सके, क्योंकि राजप्पा उसे आज तक किसी को ज़िंदा छोड़ता ही नहीं है। तभी हमें राजप्पा के बेटे को दिखाया जाता है जो उसी की तरह दिखता है, यानी उसी का हमशक्ल होता है, और वहाँ पर जो आया हुआ नया कलेक्टर होता है वह उसे मार देता है। और राजप्पा उन्हें बताता है कि
अब तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो गुंटूर ज़िले में यानी अभी तक इलेक्शन हमारे गांव में करवा सके। नेक्स्ट सीन में हमें स्वाति को दिखाया जाता है जो अपनी फैमिली यानी उसकी सिस्टर से बातें कर रहे होते हैं और वह सिद्धार्थ के घर पर जाती है और वह बताती है कि सिद्धार्थ उसकी हेल्प करे ताकि वह कोई वकील करके उसकी हेल्प करने के लिए कहता है। और तभी सिद्धार्थ निधि को कॉल करके पूछता है कि उसके वकील कोई फ्रेंड है और तभी हमें दिखाया जाता है कि सिद्धार्थ उसे लेकर वहाँ से यानी स्वाति को लेकर उस वकील के पास जा रहा होता है। रास्ते में कुछ गुंडे उसे छेड़ते हैं और तभी स्वाति अंदर चली जाती है वकील से कुछ बात करने के लिए, यानी उसके पास एक फ़ाइल होती है और वह उस वकील के पास सबमिट करती है। और तभी हमें सिद्धार्थ को दिखाया जाता है जहाँ पर वही जो विलन्स उसे यानी और स्वाति को परेशान कर रहे होते हैं उन्हें वह धीरे धीरे करके बुरी तरह से पीटने लग जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही बदसलूकी से बात की है। और यह देखकर स्वाति खुश हो जाती है यानी उससे इम्प्रेस हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें गुरु और सिद्धार्थ की नोकझोंक दिखाई जाती है जो आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं। और नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि स्वाति और सिद्धार्थ दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। और नेक्स्ट सीन में हमें फिर से दिखाया जाता है कि सिद्धार्थ स्वाति को लेकर पुलिस कमिश्नर के ऑफिस पर पहुंचता है और तभी स्वाति कमिश्नर साहब को जो उसके पास जो फ़ाइल होती है वह उससे सबमिट करते हैं और कमिश्नर कहता है कि मैं ज़रूर से तुम्हारी मदद करूंगा। सिद्धार्थ जब गुरु के घर पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि स्वाति अपने गांव जा चुकी है। इस बात से लेकर गुस्से में आकर वह गुरु को बुरी तरह से पीटता है। जब वो अपनी मॉम के पास वापस आता है तो उसकी मॉम उसे बताती है कि गुंटूर यानी स्वाति का गांव है, वहाँ पर तुम्हारे पिताजी पहले काम करते थे और वहाँ के लोग उनसे डरते थे, तो तुम वहाँ पर जाकर स्वाति को प्रपोज करके उसे घर पे लेकर वापस आ जाओ। सिद्धार्थ अपनी माँ से यह बातें सुनकर खुश हो जाता है और वह गुंटूर के लिए निकल जाता है। जब नरेंद्र अपने घर आता है और वह सिद्धार्थ के बारे में पूछता है तो उसकी मॉम बताते हैं कि वो तो गुंटूर के लिए निकल गया है स्वाति को लेने के लिए। और तभी वह बताता है कि राजप्पा नाम का वहाँ पर विलन है और क्यों वह गया है, और वह बताता है कि राजप्पा की वजह से ही हम गुंटूर छोड़कर यहाँ पर है। नेक्स्ट सीन में हमें निधि कॉल करती है तो सिद्धार्थ कॉल नहीं रिसीव करता तो उसके पापा के ऊपर कॉल करती है और उसके पापा उसे बताते हैं कि हमें नहीं पता सिद्धार्थ कहाँ गया है। नेक्स्ट सीन में हमें सिद्धार्थ को दिखाया जाता है जो गुंटूर के लिए रवाना हो चुका है। और तभी स्वाति को दिखाया जाता है कुछ विलन्स उसके पीछे पड़े होते हैं और तभी सिद्धार्थ यह देख लेता है। स्वाति को राजप्पा के बेटे के सामने लाया जाता है और राजप्पा का बेटा उसे कहता है कि तुम फ़ाइल लेकर गए थे, वो फ़ाइल मुझे दे दो ताकि मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूं। और तभी वहाँ पर हमें सिद्धार्थ को दिखाया जाता है जहाँ पर वो पहुँच जाता है और सिद्धू वहाँ पर राजप्पा को बेटे को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। और दोनों में आर्ग्यूमेंट्स होने लग जाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी राजप्पा का बेटा कहता है कि तुम बाहर के आदमी हो, यहाँ से चले जाओ, तुम होते कौन हो। तभी नरेंद्र का कॉल यानी सिद्धार्थ के पापा उसे कॉल करके बताते हैं कि तुम्हारा यानी तुम चार्ज ले सकते हो क्योंकि तुम अभी IAS बन चुके हो यानी कलेक्टर, और तू अभी गुंटूर ज़िले का। यह सुनते ही सिद्धू पूरी तरह से गुस्से में आ जाता है और राजप्पा को बेटे को पूरी तरह से पीटता है और वहाँ पर स्वाति के और उसके दादाजी को बचाकर घर ले आता है। तभी हमें पता चलता है जो यानी कि कहानी फ्लैशबैक में जाती है और वह बताता है कि यहाँ पर राजप्पा का ही राज चलता है। और तभी हमें स्वाति के जो बड़े पापा जी होते हैं जिसका नाम सुरेंद्र होता है वह उसे समझाते हैं। और तभी हमें राजप्पा को दिखाया जाता है, वह गुस्से में होता है और सिद्धार्थ अपनी गाड़ी लेकर वो बाहर निकलता है और उसके पापा उसे बताते हैं कि उसका पोस्टिंग निधि ने ही करवाया गुस्से में आकर, क्योंकि तुम स्वाति के पीछे गए हो। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सिद्धार्थ गाड़ी लेकर रात को बाहर निकलता है। तभी अचानक से वहाँ पर कुछ विलन्स आ जाते हैं और वह उस पर अटैक करते हैं। तभी हमें राजप्पा को दिखाया जाता है, वहाँ पर वह पहुँच जाता है और वह अपने आदमियों को कहता है कि इसे मारो। और तभी सभी उसे पकड़ लेते हैं और राजप्पा उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वह कहते हैं कि वह गवर्नमेंट का आदमी है, इसे छोड़ दीजिए। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि नरेंद्र और सुरेंद्र इनकी दोस्ती पुरानी होती है और तभी सुरेंद्र कहता है कि तुम अपने बेटे को समझाकर यहाँ से ले जाओ क्योंकि राजप्पा बहुत ही खतरनाक है, तुमने देखा है। निधि को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से इमोशनल हो जाती है क्योंकि वह कहते हैं कि स्वाति को तुम पसंद करते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सिद्धार्थ उस पॉलिटिशियन के पास पहुंचता है और अपना चार्ज ले लेता है और वह फर्स्ट डे अपने IAS यानी कुर्सी पर वह बैठ जाता है और वह आज से कलेक्टर का चार्ज ले चुका है।
नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वह राजप्पा से डायरेक्टली उसके फार्म हाउस पर मिलने के लिए पहुंच जाता है और वह कहता है कि तुमने क्या मुझे बच्चा समझ के रखा है कि तुम बोलोगे और मैं चला जाऊंगा। मैं यहीं पर रहूँगा और यहाँ पर इलेक्शन करवा के ही रहूँगा। यह वह पूरी तरह से न्यूज़ बात में चैनल आ जाती है और वह पूरी तरह से खुलेआम कह देता है कि यहाँ पर चुनाव होंगे। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि निधि और उसकी फैमिली यहाँ से जाने के लिए राज़ी नहीं होते हैं, वह समझाते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर कुछ लोग होते हैं, यानी ब्रह्मा जी जो उसका असिस्टेंट होता है, वह कहता है कि सर हम यहाँ पर किसी भी तरह से चुनाव नहीं करवा सकते हैं और अगर फॉर्म भरा गया तो वह सिर्फ राजप्पा ही भरेगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ब्रह्मा जी पूरी तरह से राजप्पा के लिए ही काम करते हैं और जैसे वह नॉमिनी के लिए फॉर्म भरने के लिए राजप्पा के घर पे जाने वाले होते हैं और तभी वह सिद्धार्थ उसे रोक लेता है और वह कहता है कि तुम्हें राजप्पा को यहाँ पर बुलाना पड़ेगा, अगर उसने फॉर्म भर दिया उसके घर हमें क्यों जाना। और तभी वो वार्निंग देकर उसे कह देता है और तभी राजप्पा गुस्से में आकर कलेक्टर ऑफिस आ जाता है और वह नॉमिनी के लिए फॉर्म भरता है और उसे लगता है कि वह अकेला ही फॉर्म भरेगा और वह एक मत जीत जाएगा। और तभी हमें स्वाति के नाना यानी उसके दादाजी को दिखाया जाता है जो नॉमिनी के लिए फॉर्म भरने के लिए आए होते हैं। तभी वहाँ पर कुछ लोग उनको सपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं। वो कहते हैं कि इतने सालों के बाद में यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। इसी बात में नाच गाना होता है और वहाँ पर फिर से राजप्पा के आदमी यानी सिद्धार्थ पर अटैक करते हैं और पूरी तरह से यह न्यूज़ पूरी तरह से वायरल हो जाती है क्योंकि कलेक्टर पर भी हमला हो चुका है। यह देखकर वहाँ का जो पॉलिटिशियन होता है वो सिद्धार्थ को कहता है कि हमारा तुम्हें पूरा सपोर्ट रहेगा, तुम किसी भी करके तुम वहाँ पर इलेक्शन करवाओ। और यह बात लेकर वह सीधा राजप्पा के पास पहुँचता है और राजप्पा पूरी तरह से गुस्से में आ जाता है और तभी स्वाति के दादाजी और चुनाव के लिए यानी राजप्पा से परमिशन लेने के लिए जाते हैं। सिद्धार्थ राजप्पा को जाकर कहता है कि तुम्हें परमिशन दे देनी चाहिए क्योंकि अगर तुम्हें इतना ही खौफ है कि लोग तुम्हारा सपोर्ट नहीं करेंगे या करेंगे तो तुम्हें इन्हें चुनाव करने देना चाहिए। अगर तुम हार गए तो तुम्हारी प्रॉब्लम, अगर ये जीत गए तो तुम्हारी प्रॉब्लम। यह वह पूरी तरह से डब न्यूज़ बनाकर न्यूज़ पर चला देता है जिसकी वजह से लोग भी स्वाति के दादाजी का सपोर्ट करने लग जाते हैं। और इसी बात को देखकर राजप्पा का बेटा पूरी तरह से गुस्से में आ जाता है और वह कहता है कि मैं किसी भी तरह से यहाँ पर चुनाव नहीं होने देने वाला हूँ, अगर चुनाव हो गए तो हमारा पावर चला जाएगा। और यह देखकर वहाँ पर वह कलेक्टर ऑफिस पहुँच जाता है और वहाँ पर जो उनका प्यून होता है वह उन्हें मार देता है। यह देखकर पूरी तरह से गुस्से में आ जाता है हमारा सिद्धार्थ और ब्रह्मा जी कहता है कि सर यहाँ से आप चले जाइए क्योंकि आपकी वजह से यहाँ पर जान जा रही है, यहाँ पर किसी भी तरह से कुछ नहीं बदलेगा। और इस बात से गुस्से से लेकर सीधा सिद्धार्थ उसके बेटे यानी राजप्पा के बेटे के पास पहुंचता है और उसे जेल में बंद करवा देता है। और यह बात गुस्से में आ जाता है राजप्पा और वह पूरी तरीके से सिद्धार्थ को वार्निंग देता है। सिद्धार्थ पूरी तरह से इलेक्शन करवाने के लिए जुट जाता है और वह जितने भी उसके सोशल मीडिया फ्रेंड होते हैं उन्हें बुलाता है और गांव में से जितने भी लोग शहर गए हुए होते हैं उन्हें भी वह बुलवा लेता है ताकि वोटिंग हो सके। यह देखकर राजप्पा पूरी तरह से गुस्से में आ जाता है और वह कहता है कि मैं किसी भी तरह से तुम्हें मार दूंगा। और जब राजप्पा सिद्धार्थ को कॉल करता है और वह कहता है कि तुम्हारी जगह पर तुम पहुंच के देख लो क्या हाल हुए हैं लोगों के। जब वह पहुंचता है तो उसके जितने भी दोस्त और जो भी लोग आए हुए होते हैं उन्हें राजप्पा ने बुरी तरह से मारा है। यह देखकर बुरी तरह से सिद्धार्थ गुस्से में आ जाता है और वह चुपचाप बैठा रहता है। तभी गांव वाले लोग आकर उसे दुहाई देने लग जाते हैं कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, इस गांव में कुछ नहीं बदलेगा सर, आप यहाँ से चले जाइए। सभी लोग उसे डिमोटिवेशन करने लग जाते हैं। तभी हमें इलेक्शन बूथ पर दिखाया जाता है जहाँ पर कोई भी आना नहीं चाहता है और तभी एक विकलांग आदमी वहाँ पर अपनी साइकिल लेकर पहुँचता है। नेक्स्ट सीन में हमें राजप्पा को दिखाया जाता है जिसे अपनी कार पर बिठाकर पूरी तरह से बांधकर सिद्धार्थ उसे गांव में घुमा रहा होता है और पुलिस और पॉलिटिशियन और गांव वाले सभी लोग देख रहे होते हैं क्योंकि उसकी इज्जत का कचरा यानी उसे जितना घमंड था वह पूरा चकनाचूर हो जाता है। यह बात सुनते ही पूरे गांव वाले दौड़ते हुए पहुंच जाते हैं वोटिंग करने के लिए और सभी लोग वहां पर वोटिंग करने लग जाते हैं और पूरा यानी जितने भी लोग होते हैं वह स्वाति के दादाजी को सपोर्ट करते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि यह सब कैसे हुआ।
यह बात गुस्से में आकर सिद्धार्थ सीधा यानी राजप्पा के बेटे के अड्डे पर पहुंच जाता है और वह धीरे धीरे करके वहां पर जितने भी उसके विलन्स होते हैं यानी आदमी राइट हैंड होते हैं उन्हें पूरी तरह से पीटता है। और जब गाड़ी राजप्पा के घर पर पहुंचता है और गाड़ी रोकता है तो हमें अंदर दिखाया जाता है कि राजप्पा तो अंदर ही बैठा हुआ होता है और ज़ोर से चिल्लाता है। और राजप्पा जब बाहर निकल कर देखता है तो उसका बेटा उसकी गाड़ी से बंधा हुआ है और राजप्पा को पता चलता है कि अब उसका खौफ नहीं रहा। यह देखकर वो पूरी तरह से शॉक में रह जाता है। दूसरी तरफ हमें इलेक्शन यानी होते हुए यानी जीत दिखाई जाती है। स्वाति के दादाजी पूरे अच्छे वोटों से जीतते हैं और वह एमएलए बन जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें सिद्धार्थ को दिखाया जाता है जो खुश होता है और इस बात को देखकर स्वाति उसे गले से लगा लेती है और इसी के साथ में मूवी यहाँ पर एंड होती है। तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई।